आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 26 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2 प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आपको हम अपनी आवाज़ में पढ़कर गुरुदेव के प्रवचनों को अपने अंदाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल्प साधना के संबंध में कल थोड़ी सी जानकारी दी थी। कि कल्प आखिर है क्या। यह भी बताया था कि कल्प माने है परिवर्तन। पर यह परिवर्तन क्या होगा, कौन करेगा, कैसे संभव होगा। आप कुछ सहयोग करेंगे और हम आपकी सहायता करेंगे। कल हमने कहा था कि आपको अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए। क्रिया भी इसमें सहायक है। इसके लिए आपसे जप करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, भोजन के बारे में, आहार की भी साधना करा रहे हैं। ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने भीतर वाले दृष्टिकोण, चिंतन, चरित्र, स्वभाव, रुचि और आकांक्षाओं को बदल दें। अगर आपने यह अनुमान लगा लिया हो कि केवल क्रिया करने से, जादूगरी की तरीके से आपको कहीं आसमान से कोई सिद्धियां आ टपकेंगी, तो आप इस ख्याल को निकाल दीजिए। करना आपको ही पड़ेगा। आपके लिए बिना करे कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चुपचाप बैठ करके गुरु जी के आशीर्वाद, सीधे गायत्री माता के आशीर्वाद से या किसी मंत्र के चमत्कार से बदलना चाहते हो तो, और अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो और स्वयं कष्ट उठाने से इनकार करते हो, तो ख्याल रखिए आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। 1 महीने का समय भी आपका बेकार चला जाएगा। अच्छा हो आप वास्तविकता को पहले समझ लें, फिर कदम बढ़ाएं। कल आपको यह बताया था, पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बदल लिया और मनःस्थिति बदलने के बाद में परिस्थितियां किस तरीके से बदल गईं। कायाकल्प का स्वरूप यही है। फिर कायाकल्प में करना क्या पड़ता है, चलिए इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको सुनाऊंगा। वह उदाहरण महामना मालवीय जी का है। महामना मालवीय जी ने एक कायाकल्प किया था। वे भी यही सोचते थे कि शरीर का कायाकल्प होगा। हम कह चुके हैं कि शरीर का कायाकल्प संभव नहीं, लेकिन मन का कायाकल्प करने के लिए भी प्रक्रिया वही इस्तेमाल करनी पड़ती है जो शरीर के कायाकल्प के लिए कभी की जाती रही होगी या कभी सफल होती रही होगी। महामना मालवीय जी का कायाकल्प कैसे हुआ था साथियों? मथुरा जिले में कोशी नाम की एक जगह है। उसके पास जंगल में एक महात्मा रहते थे।
तपसी बाबा उनका नाम था। उन्होंने मालवीय जी से संपर्क स्थापित किया और कहा कि हम आपका कायाकल्प करा देंगे, आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगे। यह प्रक्रिया जिस तरीके से इस्तेमाल की गई वह आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक है और आपके मानसिक कायाकल्प में वह प्रक्रिया जरूर सहायता कर सकती है। क्या हुआ था उनके 3 काम हुए थे। मालवीय जी की सबसे पहले पंचकर्म करने पड़े थे। पंचकर्म किसे कहते हैं? पंचकर्म कहते हैं शरीर के संशोधन को। इसमें स्नेहन, वंदन, स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्ति आदि पंचकर्मों के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। पंचकर्मों में वमन, विरेचन द्वारा आमाशय में जितना भी मल और जहर भरा पड़ा था उसे निकाल दिया। आंतों में जितना भी जहर भरा पड़ा था उसे उल्टी और दस्त करा के बाहर निकाल दिया। यह 2 कृत्य हो गए, 2 काम हो गए। 3 और रह जाते हैं जिनमें स्वेदन कहते हैं पसीना निकालने को, अर्थात भाप देकर पसीना निकालना। पसीना इसलिए निकाला गया कि उनके शरीर में जहाँ कहीं भी कोई विषाणु भरे होंगे या संचित मल भरा होगा उसको निकालने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद उन्हें बार बार छींक दी गई। जुकाम के कीटाणु अथवा मस्तिष्क में जो मल भरे पड़े थे उनको निकाला गया। इस तरीके से सारे के सारे मलों का संशोधन किया गया। इस तरीके से कल्प का पहला कृत्य, पहला अध्याय मलों का संशोधन है। जिनको भी पूरा न सही अधूरा ही शारीरिक कायाकल्प करना होगा तो पहले मलों का निष्कासन करना पड़ेगा। दूसरा, मालवीय जी को यह करना पड़ा कि 40 दिन एक झोपड़ी के भीतर कैद रहना पड़ा। चारों ओर से झोपड़ी बंद थी, न सूरज की रोशनी जाती थी, न हवा जाती थी और न धूप जाती थी। बस उसके भीतर एकांत कोठरी में 40 दिन उनको काटने पड़े। उसी में नहाते थे, पूजा पाठ करते थे, जो कुछ खाना खाते रहे होंगे वह भी उसी में भेज दिया जाता था, शौचादि क्रिया भी उसी में करते थे। बहरहाल उसमें से निकलना नहीं होता था, टहलना होता था तो उसी में टहलते थे। ठीक इसी तरीके से 40 दिन उन्होंने काटे। मित्रों, अध्याय नंबर 2 में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इन तीनों क्रियाओं का क्या उद्देश्य है और ये तीनों क्रियाएं मन क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए भी किस तरीके से लागू हो सकती है। 2 बातें हो गई। एक हुआ उनका मल संशोधन, दूसरा हुआ एकांत सेवन, तीसरा एक और पक्ष यह था कि उनको विशेष पदार्थ खिलाए गए। क्या क्या खिलाए गए? ऐसे पदार्थ खिलाए गए जिससे कि उनके शरीर में नए कोषाणु बने, नया जीवन आए। उनमें गिलोय जैसी टॉनिक टाइप की कुछ चीज़ें ऐसी ही थीं जिन्हें एक फ्लास्क में बंद करके रखते थे और 7 दिन बाद जब वह तैयार हो जाती थी तो पीस कर उन्हें पिलाते थे, जिससे कि कायाकल्प में पुरानी खराबियां निकल जाएं और नई अच्छाइयां शुरू हो जाएं। यही कृत्य मित्रों, यही कृत्य 40 दिन तक चलता रहा। 40 दिन बाद क्या लाभ हुआ ज़्यादा तो मुझे मालूम नहीं, पर इतने लाभ तो मालवीय जी ने स्वयं छापे थे कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो गई और सफ़ेद बाल काले हो गए। जैसे कई लाभ उनके हुए थे। ये लाभ कब तक टिके थे इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने शारीरिक कायाकल्प की बाबत कुछ कहा भी नहीं है और कुछ ऐसा कराने की स्थिति में भी मैं नहीं हूँ। लेकिन मानसिक कायाकल्प में भी इन्हीं तीनों सिद्धांतों को बराबर आपको लागू करना पड़ेगा। इससे कम में कुछ काम चलने वाला नहीं है। एक काम आपको यह करना पड़ेगा
कि आपके भीतर जो भी संचित मल, आवरण और विक्षेप हैं, जो भी कषाय और कलमश भरे पड़े हैं, उनकी ओर गौर करना पड़ेगा। न केवल गौर करना पड़ेगा, वरन इन्हें निकालना भी पड़ेगा। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। आपका पिछला जीवन कैसे कुसंस्कारों से भरा पड़ा है और उन कुसंस्कारों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और यह कैसे संभव है। साथियों, हमारी प्रायश्चित प्रणाली इसी के लिए है। प्रायश्चित पद्धति में यह बताया जाता है कि आदमी की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट उसके पुराने किए हुए कर्म है। पुराने दुष्कर्म पत्थर की तरह से रास्ते में खड़े हो जाते हैं और एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते, बार बार रोक देते हैं, क्योंकि उनका भविष्य बुरा होता है, उसको दंड मिलने हैं, इसलिए अच्छे काम भी नहीं करने देते और अच्छे कामों की ओर से मन उचाट कर देते हैं। इसलिए पहला काम हर साधक को अपने आप की धुलाई के रूप में करना पड़ता है। रंगने से पहले धुलाई करनी पड़ती है। धुलाई अगर नहीं की जाए तो कपड़ा रंगा नहीं जाएगा। इसलिए पहला काम साथियों यह करना पड़ता है। कल्प साधना में आप आए हैं और यह कार्य पद्धति आपको समझनी होगी। आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा और आप में उत्साह पैदा किया जाएगा कि आपके अंदर पिछले स्वभाव, पिछली गंदी आदतें और पिछली क्रिया पद्धति जो जम गई है उसको आप हटा दीजिए, उसको निकालिए, उसको छोड़िए। बुरी आदतें यदि छोड़ने में से न छूटते हो तो उनसे लड़ना शुरू कर दीजिए। लड़ना शुरू कीजिए, उनके विरुद्ध बगावत कीजिए, उनको अस्वीकार कर दीजिए, उनका असहयोग कीजिए और उनका दबाव मानने से इनकार कर दीजिए। आपके कायाकल्प में यह करने का पहला काम है। यह करने का पहला काम है। आप यह न करेंगे तो कल्प साधना, आपके रंगीन सपने, कल्प साधना के जिसके रंगीन सपने हमने आपको दिखाए हैं और यह बताया है कि आपका जीवन दैवी जीवन होकर रहेगा और आप अच्छे शानदार आदमी होकर रहेंगे, पूरा हो सकना संभव नहीं जब तक कि आप अपनी पुरानी आदतों से लड़ना शुरू नहीं करते। साथियों, यह एक काम आपको करना ही चाहिए। अगर आप यह नहीं करेंगे और पुराने घिनौने जीवन के ढर्रे पर ही चलते रहेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे? साथियों, हम क्या कर पाएंगे? फिर आपकी पूजा उपासना क्या कर लेगी? आपको जप और अनुष्ठान चमत्कार कैसे दिखा पाएंगे? जादू चमत्कार जैसा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जादू और चमत्कार जैसा नहीं है। अध्यात्म तो मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं। अध्यात्म मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं। मानसिक पुरुषार्थ का यह एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। साथियों, दूसरा एक और काम आपको यहां करना पड़ेगा। इस संबंध में आपको आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2 पुस्तक से पृष्ठ 10 से आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए
और जो समझ में ना आए उसे नोट कर लीजिए डायरी में और बाद में समझ लीजिए।